धन्यवाद संचालक महोदय। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा राज्य अधिवेशन मुंगेली जिले के जाकड़बाधा विकासखंड लोरमी जिला मुंगेली में संपन्न होने जा रहा है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन उद्घाटक, मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, वक्तागण, सम्मानित मंचासीन सामने बैठे हुए श्रवणशील कमेरा किसान परिवार जनों, नन्हे मुन्ने बच्चों, माताएं, बहनें, साथियों, ये देश किसान प्रधान देश था। ये देश कृषि प्रधान देश था। ये देश धन धान्य से सुखमय जीवन के साथ हमारे मूल निवासी परिवार सुख चैन से रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के दरमियान बर्बरकारी, आक्रमणकारी यूरेशियन विदेशी ब्राह्मणों का आगमन नहीं बल्कि ये आक्रमण हुआ और वहीं से एक कृषि प्रधान देश धीरे धीरे टूटता गया, सहकारिता टूटता गया। आज वर्तमान में ये देश जाति प्रधान देश हो गया है। ये जाति प्रधान देश, वर्ण प्रधान देश, भेदभाव वाला देश हो चुका है। साथियों, आज भारत में जो भारत की दरिद्रता है, भारत की भूखमरी है, भारत का कुपोषण है, भारत का अर्ध कुपोषण है, जो भी भारत का ये अत्याचार, बलात्कार, नानाचार, पापाचार, जो भी आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद, जो भी वाद विवाद है, वो जाति व्यवस्था की वजह से है। जब तक भारत की जाति नहीं खत्म होगी, तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। जब तक समाज का निर्माण नहीं होगा, तब तक मूल निवासियों का राज नहीं होगा। इसलिए साथियों, हम सारे लोगों को एक होना होगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का निर्माण साथियों इस देश में इसलिए हुआ कि तमाम संगठन किसानों के, कथित किसानों के संगठन पूंजीपतियों और सरकार के इशारे पर संचालित है, जिससे आज तक किसानों का भला नहीं हुआ। आंदोलन चले, आंदोलन के वही परिणाम आए जैसा कि आप हमारे आदिवासी परिवार के लोग हो और जल जंगल जमीन से आपका नाता है। उसी जल जंगल जमीन में एक ढाक का पेड़ होता है जिसे टीसू भी कहते हैं। वो चैत माह में लाल लाल फूलता है। उसके 3 ही पात होते हैं, एक गुच्छे हैं। कितने पात होते हैं? 3। एक कहावत है कि ढाक के 3 पात, यानी संघर्ष हुआ, तमाम लड़ाइयाँ हुई, लेकिन किसानों को वही ढाक के 3 पात ही रह गया। तो ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा राष्ट्रव्यापी, भारतव्यापी, पूरे देश का ये राष्ट्रव्यापी संगठन बनाया गया है। इस संगठन में एससी शेड्यूल का अनुसूचित जाति, एसटी शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, इनसे धर्म परिवर्तित माइनॉरिटी
धार्मिक अल्पसंख्यक जन जैनिस्ट है, बौद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, लिंगायत है और मसावात में इस्लाम में यकीन करने वाले मुसलमान भाई है। एंटी डीएनटी विजंटी यानी विमुक्ति जात, घुमंतु जाति और जिनकी गिनती कहीं नहीं हुई है ऐसी भी जातियां जो इस देश में नियर अबाउट 90 से 91% भारत में बसने वाले कमेरा परिवार के लोगों का ये संगठन है। ये SC ST OBC माइनॉरिटी एंटी डीएनटी विजंटी का संगठन है। इसमें हाई कास्ट के लोग, उच्च वर्णीय तंत्र के लोग, अपर कास्ट के लोग जो शोषक है, शोषण करते हैं, ऐसे लोगों का एंट्री नहीं है। ये मसावाद पर, ये समता मूलक समाज पर और ये संविधान में निहित शक्तियां जो आप लोगों को प्रदत्त शक्तियां हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा और इज्जत से हर इंसान को, हर मेहनत कशों को रोजगार मिले। यदि आप लोगों को इज्जत से रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा नहीं मिला। हमारे लोग मेहनत करते हैं। आदिवासी मार्शल कौन है? आदिवासी जल जंगल जमीन का असली वारिस है, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले आदिवासी हैं। पूरे भारत में मैं चलता हूँ, गुजरात का दाहोद जिला है, आपके छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है बिलासपुर है, यहाँ के श्रमिक आदिवासी बंधु पूरे भारत में श्रम करने जाते हैं, श्रम बेचने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं। उन्हें उनके श्रम का वाजिबी मूल्य कहीं नहीं मिलता है, उनका शोषण ही होता है। और जहाँ जाते हैं सप्ताह में जो उनका मजदूरी होता है वो भी पूरा नहीं दिया जाता है, यानी उनके ऊपर अविश्वास ही करते हैं। तो ये हमारे मजदूरों के साथ, किसानों के साथ पूरे देश में अन्याय हो रहा है। इस अन्याय को रोकने के लिए ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा का संगठन चल रहा है। यह संगठन देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले किसानों के असली नेता और शिक्षा के अग्रदूत, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले के मार्गों पर बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी खोई हुई, अपने पुरखों की खोई हुई विरासत को इन जालिम ब्राह्मणों से ये पूंजीपति वर्तमान में अडानी, अंबानी, टाटा बिरला, रंगा बिरला जो जिंदल जैसे ये पूंजीपति हमारे किसानों के, आदिवासी चाहे अनुसूचित जाति के हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के हो, ओबीसी, इनसे धर्म परिवर्तित जैनिक, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और मुसलमान भाई एंटी डीएनटी विजंटी, इनके जमीन पर इनकी नजरें हैं और जमीन से बेदखली करके जल जंगल जमीन छीन रहे हैं। साथियों, अगर हमारे जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो आंदोलन करते हैं तो उन्हें सरकार गोलियां मारती है, लाठी डंडा बरसाती है, पानी का बौछार करती है, नहीं माने तो गोलियां चलवाती है। ऐसा तमाम घटना मजदूरों के साथ और किसानों के साथ घटित हुआ है और इसके जड़ के पीछे ये कांग्रेस है।
बीजेपी 6 अप्रैल 1980 में बनी, कांग्रेस 1885 को बनी, 28 दिसंबर 1885 को बनी। बुनियाद में हमें अपने हक अधिकार से वंचित करने का कार्य 15 अगस्त 1947 से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया। गांधी एंड कांग्रेस कंपनी के लोग, ब्राह्मण लोग, चाहे वो 1920 में बनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी हो या 1922 में बना हिंदू महासभा हो, 1925 में बना हुआ आरएसएस हो, रेशियल सुप्रीम सिस्टम। आरएसएस का मतलब होता है रेशियल सुप्रीम सिस्टम, उच्च वर्णीय तंत्र, लेकिन ये ब्राह्मणों ने उसका नाम दिया स्वयं सेवक संघ। लेकिन स्वयं सेवक संघ में 4 शब्द, एक आर होगा, 3 यस होना चाहिए। और हम जो बता रहे हैं आरएसएस, रेशियल सुप्रीम सिस्टम, उच्च वर्णीय तंत्र ब्राह्मण और बनियों के लिए। ज्योतिराव फुले किसानों के असली नेता 1848 में कहे थे, किसानों के लिए पैगाम दिए थे, संदेश दिए थे, ऐ देश के किसान भाइयों, तेरे 2 दुश्मन हैं, एक सेठ जी है, दूसरा भट्ट जी है। सेठ का मतलब है सेठ साहूकार, पूंजीपति से, जो आज का अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला एंड कंपनी 10 कारपोरेटेड घराने के बड़े लोग हैं। ये सेठ जी है। सेठ जी का मूल काम है डंडीमारी, मिलावटखोरी, मुफ्तखोरी। ये 3 किस्म से किसानों को लूटते हैं। किसानों का सहयोगी जो उसका छोटा भाई है, मजदूर है, तीसरा बुनकर है। इन लोगों को लूटने का 3 तरीका है। एक डंडी मारी करते हैं। डंडी का मारी का मतलब आप लोग समझते हो। आपका अगर ये जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, जब किसान धान बेचता है बनिया के हाथ, तो बनिया अपने हाथ से अगर तोलने को पा जाए तो 1 कुंटल का 1 कुंटल 10 किलो अपने बोरे में डाल लेते हैं। और जब यही वापस करते हैं तो ये 100 किलो का 1 कुंटल का 90 से 95 किलो ही देते हैं, 95 से 90। ये डंडीमारी से चूना लगाते हैं। दूसरा मिलावटखोरी। हमारा किसान जो पैदा करता है वो शुद्ध माल देता है, और ये बनिया अधिक मुनाफे की वजह से ये मिलावटखोरी करके आप लोगों का स्वास्थ्य खराब करके आप लोगों को चौदिश में चारों तरफ से कमजोर करने के लिए मिलावटखोरी का धंधा करके आपको लूट रहा है, आपके जीवन को लूट रहा है। आयल, जो आप आयल खाते हो उसमें मिलावटखोरी हो रहा है। आप जो आटा खा रहे हो मिलावट हो रहा है, हर जगह मिलावट। बाबा रामदेव जो पतंजलि के प्रचारक है, मालक तो रही है, पतंजलि के प्रचारक है, बालकृष्णन उसका मालिक है, सिर्फ प्रचारक है। 32 उनका जो 32 वस्तु निर्माण हुई थी पतंजलि में, नेपाल जैसा छोटा बेवकूफ देश गुणवत्ता विहीन करार दे करके साबित कर दिया था। तो ये मिलावटखोरी होती है। और साथियों, आज के वर्तमान में हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। हमारे यहाँ बहुफसली होता है, यानी गन्ना भी होता है, धान भी होता है, गेहूं भी होता है, सरसों भी होता है, आलू भी होता है, और सरसों भी होता है, तिल भी, दलहन भी, सब कुछ होता है हमारे यहाँ। समतल एरिया है, पहाड़ी बहुत कम है। तो जब हम लोग गन्ना बेचते हैं तो जो कंप्यूटर काटा है उससे भी
एक टाली गन्ना जो 40 से 45 कुंटल की पर्ची होता है उसमें 6-6 कुंटल कंप्यूटर से मार देते हैं आज वर्तमान में। और विकसित विकासशील देश है, विकसित तो है नहीं, भारत विकसित देश नहीं है, विकासशील भी नहीं है। हाँ, साक्षर जरूर लोग हो गए हैं, लेकिन अभी शिक्षित का दर बहुत ही पीछे है। तो ये बेवकूफ बनाते हैं और मुफ्तखोरी, ये बोरी लेकर आते हैं, अपना पत्थर लेकर आते हैं। बड़ा वाला आपके घर से तौल करने के लिए, धान का सीजन है, धान तौलने के लिए जब फसल आता है तो ये बड़ा वाला पत्थर, उसके जो मोहर लगती है पीछे, रंगा पीतल भर करके उसका जो इतना खाली रहता है वो भी भर देते हैं, तो ज्यादा लेते हैं। समझ रहे हो ना? इनके तौलने का अपने घर ले जाते हैं अपने दुकान में, तो बड़े वाले से लेते हैं और जब आपको देते हैं तो वो रागा निकाल कर गैर मुहर वाले से देते हैं। ये बनियों के जेहद में बेईमानी बड़ा है, बगैर बेईमानी का कोई बनिया बड़ा आज तक नहीं हुआ है। तो ये और ज्योतिराव फुले ब्राह्मणों के लिए क्या किए, भट्ट जी के लिए क्या बोले, ये अंधविश्वास पाखंड फैला करके आपको लूटता है, साई सुधना बताता है और लूट रहा है। कि ये सेठ जी और भट्ट जी से सावधान रहिए। ये 1848 में उन्होंने बताया। अगर हम लोग ज्योतिराव फुले की लिखी हुई गुलामगिरी पढ़ लें, ज्योतिराव फुले जी का लिखा हुआ किसानों का कोड़ा नामक किताब पढ़ लें, तो निश्चित है इस देश में परिवर्तन ही परिवर्तन आ जाए। ये देश फिर से कृषि प्रधान किसान प्रधान देश बन जाए और पूरा भारत मूल निवासियों का भारत बन जाए और हमारे लोग खुशहाल हो जाएंगे। दो किताब अगर पढ़ ले, आप मन लगा करके पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, कहीं भी मिलता हो तो मंगा लेना चाहिए। एक गुलामगिरी, दूसरा है किसानों का कोड़ा। तो ये ज्योतिराव फुले, हमारे संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, संत गुरु घासीदास जी, ये हमारे जितने संत महापुरुष थे ये समता मूलक समाज के थे। ये मशावात में यकीन करते थे, बराबरी को मानने वाले लोग थे। गैर बराबरी, भेदभाव, नफरत, छुआछूत, अपेक्षता जो इंसान को जानवर बनाता है, ऐसी व्यवस्था को नकारने के लिए हमेशा जागृति का आंदोलन चलाए हैं, भक्ति का आंदोलन नहीं चलाए। ये बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, ये मिर्सा मुंडा, ये टमटा मामा जैसे तमाम हमारे ये आदिवासी नायक महापुरुषों ने लड़ाई लड़ करके अपनी भूमि बचाने का काम अंग्रेजों से लड़ करके ये हासिल किया। लेकिन आज साथियों, देश में आदिवासियों की स्थिति क्या है? जल जंगल जमीन, ये वन जीव संरक्षण के नाम पर, टाइगर संरक्षण के नाम पर, ये बड़े बड़े ये कारपोरेटेड घरानों के लिए छीन करके दे रहे हैं। तो साथियों, ये आदिवासी का जो अनुसूची 5 और 6 है, स्वायत्त शासन का राज, जो स्वत्व का अधिकार है, अगर ये 75 साल के आजाद भारत में लागू हो गया होता तो आदिवासियों के घर अडानी अंबानी जैसे लोग पानी भरने का काम करते, पोछा लगाने का काम करते। अगर स्वायत्त का शासन लागू हो गया होता, अनुसूची 5-6 लागू हो गया होता, तो आदिवासी भारत का असली वासी ये अपनी मूल व्यवस्था में आकर के भारत का मालिक होता।
लेकिन आज दुख इस बात का है कि भारत जैसा बड़ा भूभाग पर आदिवासियों का जमीन पर कब्जा मात्र 0.5% है। 0.5% अनुसूचित जनजातियों का भारत के जमीन पर कब्जा है। 4% ओबीसी का जमीन पर कब्जा है और 1% माइनॉरिटी का कब्जा है। माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है जैनिस्ट, बौद्धिस्ट, सिख, ईसाई, लिंगायत और इस्लाम में यकीन करने वाले, मसावात को मानने वाले मुसलमान 6 लोगों का मिलाकर के धार्मिक अल्पसंख्यक जन का एक दर्जा कैटेगरी के रूप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। इनके पास मात्र 1% जमीन है। यानी कुल मिलाकर के भारत की भूमि पर 91% जो खेती करने वाले लोग हैं, जो खेती करना जानते हैं, खेती के हुनरमंद हैं, उनके पास मात्र 6% जमीन है। और सामंतवादी, पूंजीवादी, आतंकवादी, ब्राह्मणी व्यवस्था को चलाने वाले शोषक शासक वर्ग के पास 94% जमीनों पर कब्जा अकेले इन लोगों का है, जो 9 से 10% है, जिनकी संख्या भारत में कुल मिलाकर के 9% है। जंबेश्वर धाम बीकानेर में है। जंबेश्वर धाम के मठ में 12,500 एकड़ जमीन जंबेश्वर धाम जो बीकानेर में है उसके कब्जे में। अभी उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री है और गोरखनाथ गोरक्षा पीठ के ये मठाधीश है, उनका गोरखपुर के बाजू में ये महाराजगंज है। महाराजगंज चौक बाजार के नाम से वो ग्राम पंचायत है। उस ग्राम पंचायत का पूरा एरिया 2100 एकड़ का है और उस 2100 एकड़ में योगी आदित्यनाथ के मठ का जो गोरखनाथ पीठ है, उस पीठ का 700 एकड़ जमीन अकेले महाराजगंज में है। वहीं से उत्तर नेपाल लगता है। नेपाल में गोपालगंज में भी इस मठ के नाम पर जमीन है। और बलरामपुर, गोंडा बलरामपुर का नाम भी आप सुने होंगे उत्तर प्रदेश का, वहाँ बलरामपुर में भी इस मठ के नाम है। अयोध्या तमाम मठों के पास ये पर्याप्त जमीनें हैं। ना हल चले चले कुदाली, बैठे भोजन दे मुरारी। ना हल चले चले कुदारी, बैठे भोजन दे मुरारी। क्या मंदिर मठ में कुदाली चलती है? हल चलता है? वहाँ तो टुनटुनिया बजती है, ढोलक मजीरे बजते हैं, मृदंग बजते हैं। वहाँ दारू पी करके, गांजा पी करके, भांग खा करके ये प्राय बलात्कारी लोग बैठे हैं, जिनका एक एक लोगों का पर्दाफाश उजागर हो गया, जो जेल में है। और वही उसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए हमारे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 25,000 वार्षिक पुजारियों को तनख्वाह दे रही है, वेतन दे रही है। और जो अंदर पोछा झाड़ू लगाते हैं उनको 20,000 रुपया सैलरी मिल रहा है। जो मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता है उसे 15,000 सैलरी के रूप में मिलता है, 3 कैटेगरी का। जो पुजारी है, पंडे पुजारी है। और किसानों को क्या मिल रहा है? 5 किलो पात गृहस्थी अन्न। एक सदस्य पर कितना मिलता है? 5 किलो पात गृहस्थी अन्न। और क्या मिलता है? 6,000 वार्षिक किसान सम्मान निधि। क्या मिलता है किसानों को?
किसान सम्मान निधि 6,000, 4 महीने में 2,000, 8 महीने में 4 और 12 महीने में 6,000। महंगाई कितना थोपते हैं पता? वो एक स्मृति ईरानी थी जो ईवीएम के घोटाले से अमेठी से राहुल को हराई थी। ईवीएम के घोटाले से चुनी गई ताकि ईवीएम माता इनकी साफ सुथरी पाक पवित्र सीता सती अनसुईया गंगा जी जैसे पाक बनी रहे, इसलिए घोटाले से ईवीएम मशीन को सही साबित करने के लिए राहुल गांधी को भी हारना पड़ा था। एक ब्राह्मणों का षड्यंत्र, कांग्रेस भाजपा आरएसएस में कोई अंतर नहीं है। यूपीए एनडीए अभी मामला इंडिया बना एनडीए, हो रहा ना मामला, परिवर्तन हो रहा। तो साथियों, ये जालिम लोग ऐसे सत्ता नहीं छोड़ने वाले, ये दो मुहा वाले, ये परजीवी जानवर जैसे लोग हैं। दो मुहा जानते हो? तालाब में दो मुहा एक जीव होता है जो भैंस में लगती है, इधर से निकालो इधर चपकती है, उधर से निकालो इधर चपकती है, खून पीती है ना। तो ये कांग्रेस भाजपा यूपीए एनडीए, ये इनके चेले चपाटे ईवीएम के घोटाले से चुने गए लोग आप लोगों का खून पी रहे हैं, लेकिन आप लोगों पर अभी फर्क नहीं पड़ रहा है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं तो हमारे लोग हिंदू बन जाते हैं। एससी हिंदू नहीं, एसटी हिंदू नहीं, ओबीसी हिंदू नहीं और माइनॉरिटी हिंदू नहीं। संविधान कैटेगरी का दर्जा देता है। संविधान क्या देता है? कैटेगरी का दर्जा। और ये जबरदस्ती बेवकूफ बनाते हैं। अभी सामाजिक जनगणना 2011 हुआ पूरे भारत में, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके सामाजिक जनगणना कराई गई, लेकिन एजेंट नहीं आया। उसमें कॉलम बना था, एससी का कॉलम था, एसटी का कॉलम था और जनरल का कॉलम था, माइनॉरिटी का कॉलम था, एक कॉलम हिंदू का था, ओबीसी का गायब था। जो जनगणना किए होंगे छत्तीसगढ़ में, कर्मचारी अधिकारी भी हमारे यहाँ मास्टर किए थे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की थे, तमाम लोगों को लगाया गया था। तो उसमें यही कॉलम था, क्योंकि ऑल इंडिया का हो रहा था। तो अब एससी, एसटी, माइनॉरिटी और जनरल एक कैटेगरी वाला है। और हिंदू कौन है? हिंदू किसको बना? ओबीसी को। तो ओबीसी के साथ षड्यंत्र बड़े पैमाने पर देश में हो रहा। और जब पानी नाक के ऊपर हो जाता है तो हमें लगता है परिवर्तन होता है। इंजीनियर साहब मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, दुनिया में सबसे प्यारा क्या होता है? दुनिया में सबसे प्यारा अपना जीव होता है। जीव है तो जहान है, जीव नहीं है तो जहान नहीं है। इसका मनोवैज्ञानिक प्रयोग हुआ है बंदर के ऊपर। बंदर पर टेस्ट किया गया। बंदर और बंदर के बच्चों को वैज्ञानिकों ने नदी के किनारे ले गए और नदी के किनारे ले गए तो उनको पानी में घसीटना शुरू किए बच्चे और इसको। तो जब कुछ दूर गया, पानी पेट में छूने लगा, चरपाया है, तो उसके बाद वो खड़ा हो गया। दोनों
माँ बेटे खड़ा हो गए और जब खींचते गए चलते गए, जब पानी इतना 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 जब ओट छूने लगा पानी, तो बंदरिया जब ये ओट के नीचे था, बच्चा डूबने के कगार पर था, तो बंदरिया ने अपने बच्चे को सर पर ले लिया। फिर बंदरिया को घसीटते गए, तो जब बंदरिया के ओट से ऊपर पानी होने लगा, तो वो सर से बच्चे को पानी में रख करके उसके ऊपर चढ़ गई। तो वही वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि जीव, अपना जीव सबको प्यारा है। मैं किसान हूँ, मैं प्रैक्टिकल मैन हूँ, पढ़ा लिखा कम हूँ, LLPP हूँ और मटियालोजी से PhD हूँ और हर क्षेत्रों में शोध करता हूँ और हमसे संबंध सबका है, यानी किसान परिवार से संबंध किसका नहीं है। अगर किसी ने किसानों से संबंध काट लिया, कितना बड़ा वो पढ़ा लिखा हो, कितना बड़ा ब्यूरोक्रेसी का और ये डेमोक्रेसी का ब्यूरोक्रेसी का मैन हो, किसानों से जिसने नाता काटा उसका समापन हो गया। किसान वह चीज है, सबको अन्न देता है, सबको ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है भारत में? वृक्ष लगाने का काम कौन करता है? किसान करता है। फल फूल लगाने का काम कौन करता है? किसान करता है। अन्न पैदा करने का काम कौन करता है? किसान पैदा करता है। दूध उत्पादन, श्वेत क्रांति का जनक कौन है? किसान है। नील क्रांति का जनक किसान है। नील क्रांति का मतलब समझते हो? नील क्रांति का मतलब समझते हो? मत्स्य पालन। श्वेत क्रांति का मतलब दूध उत्पादन और हरित क्रांति का मतलब खेती। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति का जनक किसान है। इसके बगैर कोई जिंदा रहेगा? और आज सहनीय पीड़ा सह करके सबको सुख देता है कि नहीं देता है? जिस तरह से माता अपने बच्चे के परवरिश के लिए बच्चा पेशाब करता है तो उस बच्चे के गीले स्थान पर माता होती है और सूखे स्थान पर बच्चे को करती है। उसी तरह किसान सबके लिए अन्न पैदा करता है, सबके लिए सब कुछ पैदा करता है, लेकिन आज वो दुखी है। अब ज्यादा दिन तक दुखी रहने वाला वो नहीं है। अब गौतम बुद्ध ने कहा था किसानों के असली किसान का असली बेटा, दुनिया का प्रथम वैज्ञानिक दृष्टिया महामानव गौतम बुद्ध का सिद्धांत है कि परिवर्तन होकर रहेगा, कोई रोकना चाहे तो रुकने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, मूल निवासियों का राज आने वाला। लेकिन ये जन जागृति, जन चेतना जन जन में, गांव-गांव में, जन जन में, ये बच्चों में भी जाना चाहिए। आज वामसेव की जागृति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की जागृति, राष्ट्रीय किसान मोर्चा की जागृति, नवासी आफसूट संगठन, वामसेव एवं भारत मुक्त मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, यानी हम प्रोजेक्ट हैं भारत मुक्त मोर्चा के, हम वामसेव के प्रोजेक्ट नहीं हैं। भारत मुक्त मोर्चा परिवर्तन के लिए एक लड़ाकू संगठन है जो जन आंदोलन के लिए पूरे देश और दुनिया का सहयोग लेकर के भारत में सबसे बड़ा जन आंदोलन करा करके दुनिया का जो
जुर्म का ये प्लेटफार्म भारत बना है। दुनिया के जुर्म के प्लेटफार्म को, ये ब्राह्मणी व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम करने के लिए हम लोग जन आंदोलन, जन क्रांति के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथियों, मजदूरों के श्रम का वैल्यू शून्य हो गया। किसानों के उत्पादित मालों का वैल्यू शून्य हो गया। वो 1948 में WTO का निर्माण हुआ आजाद भारत के 6-7 महीने बाद, एक साल में। वो अगस्त 1948 में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बुनियाद रखा गया, जो विश्व व्यापार संगठन के रूप में 1995 में बहुत विशाल रूप ले लिया और 1991 में कांग्रेस और भाजपा कम्युनिस्टियों के मिलीजुली से जो भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया गया, LPG का कानून का बुनियाद रखा गया, सेज का कानून का बुनियाद रखा गया और FDI का बुनियाद रखा गया, PPP का बुनियाद रखा गया। आज वो विस्तारित रूप ले लिया और सबसे पहला समर्थन करने वाले LPG का यानी प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण का निजीकरण का सबसे पहला उत्तर प्रदेश सूबा सबसे बड़ा है और 23 से 24 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा क्षेत्र उसमें समाया हुआ है। 403 असेंबली का सीट्स है और सबसे ज़्यादा विधान परिषद और राज्यसभा सदस्य देता है। उस सूबे के मुखिया ये मुलायम सिंह यादव थे। ये LPG के समर्थन में यानी निजीकरण के समर्थन में, ये डाला कंपनी सोनभद्र में था। सोनभद्र का डाला कंपनी सबसे पहले कांग्रेस के समर्थन में, ये निजीकरण के समर्थन में डाला कंपनी सीमेंट की डालमिया के हाथ बेचे। मजदूर बेदखल हो गया, मजदूर बेदखल हो गया। किसी का रोजी रोटी छिनेगा तो साथियों वो आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा? हक अधिकार के लिए रोड पर उतरेगा कि नहीं उतरेगा? उतरना भी चाहिए। वहां के मजदूरों ने रोड पर उतरा, आंदोलन किया। आज मुलायम सिंह यादव नहीं है, मुलायम सिंह यादव ने मजदूरों के ऊपर गोली चलवाई 2 जून 1992 को। 2 जून 1992 को गोली चलवाया मजदूर, निहत्थे मजदूरों के ऊपर। 18 मजदूर ऊपर चले गए। तो LPG का जो कांग्रेस ने दिया, भाजपा सपोर्ट किया, हमारे बहुजन नेता भी उनका समर्थन करके निजीकरण का पहला समर्थन मुलायम सिंह यादव हुए और डाला कंपनी बेचे, डालमिया के हाथ बेचे, प्राइवेट किए और गोली चलवाए। 18 मजदूर मारे गए। 10 सितंबर 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री, बीजेपी गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने कुशीनगर में रामकोला चीनी मिल है, चीनी मिल पर किसानों का बकाया था। किसान आंदोलित हुआ और साथियों उस आंदोलन में कुशीनगर रामकोला गोलीकांड में 2 किसान गोली के शिकार हुए, जमींदार मियां और पड़ोही जमात। 10 सितंबर 1992 को आपके जनवरी फरवरी में 1998 में मुल्ताई तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बंटवारा नहीं हुआ था। मुल्ताई में जालिम
कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे। मुल्ताई में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद किया, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। तो साथियों, ये 24 किसानों को गोली से मरवा दिए। 11 दिसंबर 2003 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के मुंडेरवा चीनी मिल के सामने किसान अपने गन्ना बकाया मूल्य पाने के लिए आंदोलनरत थे। 6 दिसंबर 2003 से ये किसानों का आंदोलन शुरू हुआ बाबा महेंद्र सिंह किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में। 6 को आंदोलन चला, 7 को चला, 8 को चला, 9 को चला, 10 को आंदोलन चला, 11 को आंदोलन तेज हो गया। 11 दिसंबर 2003 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने गोली चलवाई। 3 ओबीसी कुर्मी किसानों को गोली का शिकार होना पड़ा, ऊपर चले गए। 3 किसानों को वहां मिल के सामने बीच रोड पर गाड़ा गया त्रिमूर्ति। वहां प्रशासन प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मेला आयोजन कराती है शहीद दिवस के नाम पर। 3 साथियों, 2016 तमाम घटनाएं हैं। सिंगूर का घटना है, पश्चिमी बंगाल का नैनो कंपनी को ये जमीन दे रहे थे, तब कम्युनिस्ट सरकार थी, ममता का उदय नहीं हुआ था। सिंगूर आंदोलन की उपज है ममता बनर्जी, वो भी ब्राह्मणी है। वहां भी धरती लाल हो गई थी किसानों के खून से। 2016 में जाजपुर उड़ीसा है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन छीना गया। जाजपुर के आदिवासी किसानों ने आंदोलन किया। तत्कालीन गवर्नमेंट ने गोली चलवाई, 16 आदिवासी किसान ऊपर चले गए। 6 जून 2017 को किसान कर्ज माफी के नाम पर साथियों मंदसौर मध्य प्रदेश में है। 6 जून 2017 को 6 किसान कर्ज माफी के आंदोलन में मारे गए। एक ब्राह्मण नहीं मरा। जितना भी घटना बता रहा हूं, एक भी ब्राह्मण मारा नहीं गया है, एक भी बनिया नहीं मारा गया है। लाखों लाख किसान आत्महत्या किए, लेकिन एक भी पूंजीपति आत्महत्या नहीं किया है। ये इतिहास है साथियों। 2018 में सोनभद्र में सोते हुए 9 आदिवासियों को कत्लेआम कर दिया गया है। वहां का जो बिहार का कलेक्टर यहाँ पोस्टेड था सोनभद्र में, वो जो सरकारी जमीन है वो अपने जहां आदिवासियों का कब्जा था वो अपने परिवार के नाम पट्टा करवा दिया। और जब उसका ये दाखिल खारिज हो गया और उसने एक यादव प्रधान के हाथ जमीन बेच दिया कब्जा कराने के लिए। ये जोगी सरकार ने बिहार से 300 राय बिहार ब्राह्मणों को बुला करके कत्लेआम, खेतों पर 9 आदिवासियों का कत्लेआम कर दिया। और एक आदिवासी मार्केट से आ रहा था, उसको बाहर से आ रहा था, पता ही नहीं था। रास्ते में जा रहे थे, उससे जानकारी लिए, कहाँ जा रहे हो? फला गांव में जा रहे हैं। आदिवासी हो? हाँ आदिवासी है, वहीं मार दिया। ये है किसानों और मजदूरों के ऊपर अन्याय अत्याचार। और जो 3 काले कानून आए 5 जून 2020 को, उस आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। 13 महीना आंदोलन चला। उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में थे, अगर ये राष्ट्रीय किसान मोर्चा उस आंदोलन के पृष्ठभूमि में ना होता तो काले कानून वापस नहीं होते। वहां मेश्राम साहब भी गए थे। 4 दिसंबर 2021 को शेरे दिल वामन मेश्राम साहब भी गए थे। 15 फरवरी को तब हमारे साथ एक शख्सियत थे, वो भी गए थे और सबका स्वागत हमने करवाया था।
तो साथियों, ये केंद्रीय गृह राज्य मंत्रिया खीरी लखीमपुर का, उसका बेटा 4 किसानों को रौंद दिया था गाड़ी से। टेनी अजय मिश्र टेनी, तो ये आज तक उसको बर्खास्त नहीं किया गया और सारा कारण ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन हर समस्या की मूल जड़ है। ये इसलिए इंदिरा गांधी को मंगवाना पड़ा कि DS4 के बैनर तले दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाया था माननीय काशीराम साहब ने। उस बैनर तले लाखों की भीड़ में उन्होंने नारा दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। यानी SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT बिजंटी में जागृति का काम मेश्राम साहब माननीय काशीराम साहब कर रहे थे, जिसकी वजह से घबरा करके बिल नंबर 422/1984 अभिषेक मनसंघवी नाम का ब्राह्मण को रखना पड़ा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ये बीजेपी, कम्युनिस्ट और कांग्रेस के लोगों ने अनुमोदन किया, समर्थन किया, आ गया। और वोट आप देते हो किसी को, वोट चढ़ा जाता है किसी को। और 3 सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। 8 अक्टूबर 2013 है। ये याची ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य जिनका कार्यकाल पूरा हो गया कुछ महीना पहले, वो थे, उनके याचना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 अक्टूबर 2013। बीजेपी, आज वही बीजेपी ईवीएम मशीन को साफ पाक बता रही है। अभी हमारे यहाँ बाई इलेक्शन चुनाव हुआ है घोसी में और बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो समर्थक है बीजेपी का NDA में, कह रहा है ईवीएम मशीन सही ना होती तो समाजवादी पार्टी कैसे जीतती। यानी ईवीएम मशीन सही होने के लिए जानबूझ करके ये कांग्रेस भाजपा इनके दलाल भड़वे जो है ये हारते और हरवाते हैं और ईवीएम मशीन से बड़ा चमत्कार करके दिल्ली की कुर्सी पर बैठते। तो साथियों, ये 2019 के पहले बाई इलेक्शन लोकसभा का उत्तर प्रदेश में 3 हुआ था। गोरखपुर में जोगी की सीट खाली हुई थी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कभी रोते थे, उन्हीं की सीट खाली। केशव प्रसाद मौर्य की सीट खाली हुई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाली हुई थी। 3 सीट भाजपा, 2 सीट समाजवादी पार्टी को, 1 राष्ट्रीय लोक दल को दे दिया था गठबंधन में। और राजनाथ सिंह टीवी पर आए, क्या बोले जानते हो? लंबी छलांग लगाने के लिए 3 डेग हमें पीछे चलना पड़ता है, तब हम शिकार करते हैं। समझ रहे हो? धनुष आप लोग 1 तीर 1 कमान, आदिवासी ये जरा देते हो। तीर 1 कमान को चढ़ाया जाता है कि नहीं? जितने आप कसोगे तीर झुकेगी, कमान झुकती है ना, ये हिंचोगे उतने दूर मार करती है। वही बता रहे थे, बाई इलेक्शन ले जाओ, लोकसभा तो हम जीतेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्वोच्च, सुप्रीम कोर्ट नॉट सर्वोच्च, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सर्वोच्च। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कानून बनता है तो वहां कब्जा उनका है, जल जंगल जमीन पर कब्जा उनका है, व्यवसाय पर कब्जा उनका है, हर जगह कब्जा उनका है। 29 लेबर एक्ट संशोधन कर दिए, मजदूर कैसे 50% उनका मजदूरी हो गया। जहां 8 घंटे के काम संविधान में, 8 घंटे आराम के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए, 8 घंटे काम के लिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में ये दिया। आज प्राइवेटाइजेशन की वजह से 12 घंटे 18 घंटे काम लिए जा रहे हैं और दैनिक मजदूरी मानदेय भी नहीं, आउटसोर्सिंग 6000 पर
8,000 तो है, 2,000 कंपनी ले लेती, 6,000 पाते। आउटसोर्सिंग की व्यवस्था कर दी गई है। तो मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, एक भेदभाव। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जुर्म ढाने वाले से ज्यादा गुनाहगार जुर्म सहने वाला होता है। जुर्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार है जुर्म ढाने वाले से। तो हमारे लोग जुर्म सह रहे हैं, आधी रोटी खाए गए, भाजपा कांग्रेस वापस, यही नहीं हो रहा। नोट रोटी खाएंगे, भाजपा कांग्रेस लाएंगे। अब नहीं, वोट हमारा रात तुम्हारा नहीं चलेगा, वोट हमारा ईवीएम तुम्हारा नहीं चलेगा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा देश में संकल्प लिया है, तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। ब्राह्मण बनियों से जमीन छीनकर इस मूल निवासियों में बंटवाने का काम आने वाले समय में राष्ट्रीय किसान मोर्चा करेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी जमीन ही। ये कुर्सी, ये मंच कहाँ लगा? जमीन पर। ये स्कूल कहाँ खुला है? जमीन पर। कल कारखाने कहाँ खुल? जमीन पर। नहर सड़क कहाँ निकली? जमीन पर। और सारे अन्न पैदा कहाँ होता है? चंद्रयान में कब होगा अभी पता नहीं है। जिसके पास पैसा होगा वही चंद्रलोक जाएगा। तो वहां अभी जाने का सपना भूल जाओ। यही तो बोल 85, बोल 85। अरे हम लोग देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 6,243 जातियों के टुकड़े को 4 कैटेगरी में कर दिया। वामन मेश्राम साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी NT DNT बिजंटी को मूल निवासी एक गठरी में बना दिया। मजबूत हो गए कि नहीं? मजबूत हुए कि नहीं? अरे भाई ये है, इससे मारोगे तो FIR क्या लिखा जाएगा? झापड़ मारा। और ये बन गया था कि धारा बदल गया। समझ रहे हो ना? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने SC ST OBC माइनॉरिटी बना करके इज्जत दिया। और शेरे दिल वामन मेश्राम साहब ने सबको एक करके सबसे बड़ा इस देश का शासकों का जमात बनाने का पैगाम वामन मेश्राम साहब ने दिया। हम लोग शासकों की जमात बनाएंगे। आने वाले वोट का अधिकार राजा चुनने का अधिकार नहीं है। याद रखना, वोट का अधिकार सिर्फ राजा चुनने का अधिकार नहीं है, वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है। हम लोग राजा बनेंगे, राजा बनाने का नहीं है ब्राह्मणों को। अडानी अंबानी के कंपनी चलाने के लिए वोट का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को गवा करके वोट का अधिकार नहीं दिया है। हमें राजा बनने के लिए वोट का अधिकार दिया है, तो वोट का अधिकार लेना होगा नहीं? मुफ्त में आजादी, हर समस्या की जड़ गुलामी, हर समस्या की जड़ गुलामी, समाधान आजादी। हर समस्या की जड़ गुलामी, समाधान आजादी। आजादी मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। आजादी कीमत और कुर्बानी मांग रही है। ब्राह्मणों के पुरखे पूर्वजों ने कीमत और कुर्बानी दिया और आप लोगों का गुमराह करके साथ सहयोग लिया, तब अंग्रेज गए। अंग्रेज गए तो इस देश का राजा ब्राह्मण बना कि नहीं बना? मुगल गया, अंग्रेज राजा बना। अंग्रेज गया तो ब्राह्मण राजा बना। और ब्राह्मण अब जाएगा तो राजा मूल निवासी बनेगा कि नहीं? तो मुफ्त में आजादी लेना चाहते हैं? कितने लोग मुफ्त में आजादी लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। कीमत और कुर्बानी चुकाने के लिए कितने लोग तैयार हैं?
राजा बनने के लिए, अपने पीढ़ी को राजा बनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? देखो, ईमानदारी अब चलेगी, बेईमानी चलने वाला देश में नहीं है। बेईमानी का मामला खत्म। बोल 85। बहुत लोग यहाँ सोच रहे हैं कि मुफ्त में आजादी मिल जाए, जैसे 5 किलो पात गृहस्थी अन्न मिल रहा हम मुफ्त में, वैसे मिल जाए। अरे मुफ्त की आदत लंका में, वहां के जालिमों ने लंका में मुफ्त का आदत डाला तो लंका का क्या हाल हो गया? यानी मंत्रियों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिए वहां के जनता। अब वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग बीजेपी और कांग्रेस को हिंद महासागर में नहीं दफना देंगे, दफना देंगे। तो ये ऐसे नहीं मिलेगी। बोल 85। हमारे लोग चाहते हैं कि कीमत पड़ोसी चुका दे, कुर्बानी पड़ोसी दे दे। ये फांसी पर पड़ोसी का बेटा झूल जाए, हमें आजादी मिल जाए। भगत सिंह पैदा जरूर हो, लेकिन पड़ोसी के घर में पैदा हो। इस सोच से आजादी मिलने वाली है क्या? इस सोच से मिलने वाली है? अरे कीमत चुकाए बगैर मुफ्त में आजादी मिलने वाली नहीं है। हमारे लोग चाहते हैं कीमत पड़ोसी चुका दे, आजादी हमें मिल जाए, तो संभव नहीं। हिस्सा शेयर पर मिलता है, याद रखना। शेयर लगाए बगैर हिस्सा मिलेगा? अगर सहकार सहकारिता अगर इस देश में लागू करना चाहते हो, आज बसियों की परंपरा लाना चाहते हो, और एक पंक्ति में सबको काजू बादाम किशमिश मेवा मिष्ठान दूध दाल चावल रोटी सिरका मिर्चा अचार घी अंडा मीट मछली, ये कैलोरी युक्त भोजन सबको अगर दिलाना चाहते हो तो कीमत चुकाना होगा। हमने स्लोगन पहले दिया, तुम मुझे मुट्ठी भर अनाज एवं समय दो, हम तुम्हें 90% भूमि एवं संपूर्ण आजादी देंगे, संपूर्ण आजादी देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, टमटा मामा का सपना पूरा करेंगे। आप लोग तैयार हो गए? तैयार हो? एक मुट्ठी अनाज देने के लिए तैयार हो गई आजादी के लिए? बोल 85। जय मूल निवासी 10 रुपए में आजादी। अगर आजादी लेना चाहते हो तो कम से कम 10 रुपया और अधिक से अधिक जो भी आप सहयोग करना चाहते हो करना चाहिए। हम कहां से आए? अम्बेडकर नगर से। कितने का खर्चा हमारा लगा है? 1830 रुपए का। 1830 रुपया किसको जागृति करने के लिए है? आप सभी अपने किसानों को जगाने के लिए। तो समाज का काम किसके बलबूते? समाज के बलबूते होना चाहिए। टाटा बिरला अडानी अंबानी से चाहता तो ले लेता 6 महीना में अरबों खरबों करोड़पति बन जाऊं। आज मैं चाहूं तो 6 महीना में जिले में सबसे अच्छी कोठी बना सकता हूं, दलाली करने योग्य हूं। लेकिन ये जेहन में नहीं है। समाज का काम किसके बलबूते होना चाहिए? अगर भाजपा ने चुनाव प्रचार के लिए अडानी अंबानी से लिया और जीता तो कर्ज माफ किसका किया? अडानी अंबानी का करोड़ों करोड़ उनका माफ किया। और किसान का लिया होता तब किसान का माफ करता कि नहीं माफ करता? तो बोल 85। जय मूल निवासी 10 रुपये में आजादी, कम से कम 10 रुपये में आजादी सबको देना चाहिए। नो शेयर नो हिस्सा। हमारे लोग सोचते हैं, हमारे लोग चूहे बने हुए हैं, डरे हुए लोग हैं। वो बिल्ली के गले में कौन घंटी बांधे? सोचते हैं कि कौन चूहा बिल्ली के गले में सबसे पहले घंटी बांधे। अरे भाई, हर अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोग करते हैं।
यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, हर अच्छे काम की शुरुआत अच्छे लोग करते हैं और कंपटीशन होना चाहिए, हम आगे हम आगे हम आगे, लेकिन हमारे लोग गफलत में। तो आज़ादी मुफ्त में मिलने वाली नहीं है। बोल 85 जय मूल्यवासी। 10 रुपया कम से कम 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपया, ये जन आंदोलन जन क्रांति की तैयारी चल रही है। यानी आप लोगों के सहयोग के बगैर ये आज़ादी मिलना संभव नहीं है। लेना चाहिए। लोग कर्ज लेकर के गया ठाकुर द्वारा वो अयोध्या चले गए थे, कर्ज लेकर ईंट का टुकड़ा लेने, जो पूज रहे हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन 15 लाख ईवीएम मशीन 15 लाख किसानों से 2024 में तोड़वा देंगे अगर नहीं हटा। इसकी तैयारी कराने आया हूँ। आप लोग ईवीएम मशीन तोड़ने के लिए तैयार हो रही? 15 लाख बूथों पर तोड़ेंगे, रिजल्ट नहीं आने देंगे। कांग्रेस भाजपा इनके दलाल भड़ुए सारे लोग एक हो जाए, लेकिन ईवीएम मशीन का रिजल्ट नहीं निकलने देंगे। या तो बैलेट पेपर से चुनाव होगा या तो फिर वीवीपैट लगी हुई मशीन की गणना भी होगी। दोनों से रिजल्ट निकलेगा तभी। ये ऐसा पहले अगर वो लोग आदेश सुप्रीम कोर्ट ब्यूरोक्रेसी सब लोग मिलकर के ऐसा करते हैं तभी छोड़ेंगे, नहीं तो आने वाले 2024 के चुनाव के दिन, लोकसभा के दिन 15 लाख किसानों से ईवीएम मशीन गारंटी है तोड़वाएंगे। ये हम लोग 15 लाख लोगों की तैयारी कर रहे हैं, उसी कड़ी में ये भी कर क्या। तो जल्दी जल्दी करिए भैया, हमें जाना है। तो जिनको जो भी सहयोग राशि जन आंदोलन के लिए देना चाहिए। धन्यवाद। जय बोले। जय जवान जय किसान, जय भारत, जय जवान जय संविधान, जय जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे वर्मा साहब का, जिन्होंने आपके पूरे तन और मन में जोश और उमंग भर दिया। आप देख रहे हैं वर्मा साहब की उम्र, उनकी बाल और मुझे सब पकी हुई है। लगभग 65 से 70 साल की उम्र है। वो उत्तर प्रदेश से चलकर हमारे छत्तीसगढ़ के इस जंगल इलाका अचानक मार गांव में आए हैं और जिस तरह का जोश और उमंग वर्मा साहब ने दिया है, मैं उम्मीद और आशा रखता हूं कि आप सभी इसी जोश और उमंग के साथ आपके एरिया में किसानों को अपने हक अधिकार के लिए जागरूक करेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को पुनः धन्यवाद देता हूं और कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आभार प्रदर्शन के लिए मैं माननीय मनोज कुमार बघेल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मोर्चा छत्तीसगढ़, आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आएँ और हमारे सभी अतिथि गणों को एवं हमारे सभी श्रोता बंधुओं को धन्यवाद ज्ञापित करें। हाँ, एक मिनट साथियों, एक चीज मैं भूल गया था। इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ये आदिवासी हाई स्कूल के मैनेजर साहब ने ये जगह दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत उनका आभार। और उनसे उम्मीद करता हूँ कि कोई भी सामाजिक जो देश हित, समाज हित, ये समाज हित और देश हित में कार्य करे, उनको ऐसे ये छुट्टी के दिन हाल दें ताकि समाज में ये जाति खत्म हो, कैटेगरी खत्म हो और समाज का निर्माण हो। आपको पुनः पुनः बहुत बहुत आभार। आपका हमारी तरफ से स्वागत। आइए आपका एक माला से हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद। हमारे मूल समाज की